अमेरिका की फिल्म सिटी लॉस एंजलिस जो हॉलीवुड का घर है। वैसे तो कई बार हॉलीवुड फिल्मों में इस शहर को तबाह किया जा चुका है। कभी भारी भूकंप आए तो कभी भारी सुनामी, कभी टॉर्नेडोज आए तो कभी एलियंस। फिल्मों में तो इस शहर ने बहुत कुछ सहा है, लेकिन अब हकीकत में आग की लपटों ने लॉस एंजलिस को तबाह कर दिया है। तो आज की वीडियो में हम समझेंगे लॉस एंजलिस में आग कब, कैसे और क्यों लगी। वहां पे जाने से पहले हमें कुछ बेसिक बातों का पता होना चाहिए। तो लॉस एंजलिस में आग 7 जन 2025 को लगी ड्यू टू हैवी विंड कंडीशन। 1000 से भी ज्यादा लोग इन आग की लपटों में आ चुके हैं और इन आग की लपटों ने 27 लोगों की जान भी ले ली। तो हम ये मिस्ट्री 3 स्टेप्स में समझेंगे। पहला है रीजन, दूसरा है इम्पैक्ट एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट तीसरा है प्रिवेंट। किसी महान व्यक्ति ने कहा है प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। तो उन 3 स्टेप्स में हमारा पहला स्टेप है रीजन। क्या क्या कारण रहे। रीजन में सबसे बड़ा रोल प्ले किया है क्लाइमेट ने। कैलिफोर्निया में 2024 में जून एंड जुलाई हॉटेस्ट एवर मंथ रहे थे। जून एंड जुलाई में जो गर्मी पड़ी थी कैलिफोर्निया में, इतनी गर्मी आज तक कैलिफोर्निया में नहीं देखी गई थी। हालांकि पीटर एल्मस ने ये पहले ही भाप लिया था और गवर्नमेंट को चेतावनी भी दी थी। लेकिन ये पीटर एल्मस है कौन? पीटर 2008 में कैलिफोर्निया के गांव एल्टेंडेना में रहा करते थे। वो बोला करते थे कि उस टाइम ये जगह स्वर्ग जैसी थी, लेकिन धरती धीरे धीरे गर्म होती जा रही थी। 2012 तक आते आते इसे इग्नोर करना मुश्किल हो गया था। उन्होंने अपनी फील्ड ही चेंज कर दी। वो पहले ग्रेविटेशनल वेव्स की फील्ड में काम किया करते थे, अब वो क्लाइमेट साइंस में आ गए। पीटर एल्मस को पता था ये एक ना एक दिन होगा, लेकिन इतनी बड़ी तादाद में होगा ये तो उम्मीद नहीं थी। लेकिन ये सडन क्लाइमेटिक चेंज हुआ तो हुआ कैसे, कौन है इसके पीछे और किसका नुकसान है और किसका फायदा। सिर्फ 57 कंपनियां जो जिम्मेदार है इस क्लाइमेटिक चेंज के लिए। तो कौन है ये कंपनीज? तो ये है $multi-billion ऑयल, गैस एंड कोल बेचने वाली कंपनीज। टॉप पर चाइना की CNPC, रसिया की गैज़प्रोम, ईरान की नेशनल इरानियन ऑयल, इंडिया की कोल इंडिया। इन कंपनीज को 50 साल पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है, लेकिन इनके CEOs ने पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को खरीद के इस बात को दबा दिया। ये तो हो गया क्लाइमेटिक रीजन, लेकिन इस तरह के केस में ह्यूमन एक्टिविटी का भी बहुत बड़ा रोल रहता है। 85% वाइल्ड फायर जो US में लगती है वो ह्यूमन एक्टिविटी के कारण लगती है। कई बार लोग फॉरेस्ट में जाते हैं, कैंप फायर लगाते हैं, लेकिन उसे बुझाना भूल जाते हैं। जलती हुई सिगरेट भी वो जला के भूल जाते हैं, जिसकी वजह से आग लगने का खतरा बढ़ जाता है। तो हमने रीजन देख लिए, क्या क्या कारण रहे। अब उन कारणों की वजह से क्या क्या प्रभाव पड़े लॉस एंजल्स में, वो अब हम देखेंगे। सो नाउ आवर टॉपिक इज व्हाट इज द इम्पैक्ट। इसका इम्पैक्ट फॉरेस्ट पे पड़ा, वाइल्ड लाइफ डिस्ट्रक्शन हुआ, एयर पॉल्यूशन हुआ, प्रॉपर्टीज डैमेज हुई, हेल्थ पे इम्पैक्ट पड़ा, लोगों को रिस्पिरेटरी प्रॉब्लम हुई, स्ट्रेस, मेंटल इशू भी हुए। पूरे देश को इकोनॉमिक क्राइसिस का सामना करना पड़ा। लेकिन ये सब होता ही नहीं अगर गवर्नमेंट ने पहले से ही प्रिवेंशन किए होते तो। सो नाउ आवर टॉपिक इज व्हाट आर द प्रिवेंशन। तो पहला हमारा सब टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ वेजिटेशन एंड फायर ब्रेक। गवर्नमेंट को श्रब्स, डेड प्लांट्स, ट्रीज को क्लियर करना चाहिए जो फायर के लिए फ्यूल का काम करते हैं। इस मेथड में कंट्रोल्ड कंडीशन में स्मॉल फायर सेट किए जाते हैं ताकि ड्राई वेजिटेशन को बर्न किया जा सके, जिससे आग लगने का रिस्क कम हो जाता है। नेक्स्ट जो सब टॉपिक है वो है इम्प्रूव फायर फाइटिंग टेक्नोलॉजी। लॉस एंजल्स की गवर्नमेंट और कैलिफोर्निया डिपार्टमेंट ऑफ फॉरेस्ट्री एंड फायर प्रोटेक्शन ने फायर फाइटिंग टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव किया है। हमारा थर्ड सब टॉपिक है पब्लिक अवेयरनेस। गवर्नमेंट एंड फायर डिपार्टमेंट को मीडिया कैंपेन चलाने चाहिए, जिसमें पब्लिक को बताया जाना चाहिए कि वो किस तरह प्रिवेंशन मेजर्स को अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको मेरी ये इन्फॉर्मेटिव वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में आप मेरे से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए टिल देन टाटा बाय बाय, आपका दिन शुभ हो।